चर्चा चल रही है अभीक्षण ज्ञानोपयोग की। अभीक्षण का मतलब होता है निरंतर, हमेशा, बिना रुकावट के हम जो ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा समीचीन ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त करें कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त तो करता हुआ हमारी गृहस्थी को भी प्रशस्त करे। ज्ञान वही है जो स्वयं का उपकार करता हुआ पर का उपकार करे। ऐसा ज्ञान आज जो वर्तमान में ज्ञान की ओर लोग बढ़ रहे हैं, वह ज्ञान कभी कभी म्यान का काम कर जाता है। ऐसा ज्ञान घर में ऐसी कलह पैदा करा देता है कि लोग तलवारें निकाल करके खड़े हो जाते हैं। अगर समीचीन ज्ञान इनकी अंतरात्मा में प्रकट हो जाए तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में कोई शस्त्र ही न बचे। आज जो हमारे देश के लिए 1/3 खर्च सेना के ऊपर होता है, ये केवल शस्त्रों को खरीदने के लिए होता है। ज्ञान के अभाव में आदमी कसाई करता है। ज्ञान के अभाव में आदमी एक दूसरे से जलन पैदा करता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखा करके अहंकार के शिखर पर बैठना चाहता है। समीचीन ज्ञान के अभाव में व्यक्ति स्वयं दुखी होता है और परिवार को भी दुखी करता चला जाता है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो इतना है व्यक्ति के अंदर, मगर समीचीन ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। आज ज्ञान के बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, मगर क्या उनसे हम समीचीन ज्ञान ले पा रहे हैं? क्या यह ज्ञान हमारे जीवन में कार्यकारी होगा? मात्र यह ज्ञान तुम्हें एक पैसा कमा करके दे सकता है, मगर इस ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान में तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके देश विदेश में जाकर के जिस ज्ञान को तुम प्राप्त कर रहे हो, वह ज्ञान तुम्हें आत्म शांति नहीं दे सकता, सुख शांति नहीं दे सकता, केवल कसायों से भर देगा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मैंने कल कहा था कि आपके घर से बेटी जाती है और जब पढ़कर के लौट करके आती है तो वो लड़की बन जाती है। महाराज जी, बेटी और लड़की में अंतर कैसे हो गया? बेटी और लड़की तो दोनों एक है, ये आप सोच सकते हैं। बेटी वो होती है बंधुओं जो सदा अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करती है। बेटी वो होती है कि जो अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना अपने जीवन में कोई कदम नहीं उठाती। बेटी वह होती है कि जो अपने धर्म, अपनी समाज और अपने परिवार की विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करती। वह बेटी होती है। तो बेटी वह होती है कि जो हर कदम, हर क्रिया, हर सोच, हर कार्य इतना पवित्र करती है कि सारी दुनिया एक तरफ भी हो जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसे लांछन नहीं लगा सकती। उसका जीवन एक ऐसा पवित्रता से भरा होता है कि वह जो भी कार्य करती है 4-5 चीजों का ध्यान रखती है। जो बेटी होती है, सबसे पहले बेटी का कर्तव्य होता है
कि मैं जिस कार्य को कर रही हूं क्या वह मेरे माता पिता की पूर्ण सहमति है? पहला पॉइंट। चाहे वो शादी करे, चाहे वो अध्ययन करने जाए, XYZ कुछ भी करे, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की बात हो, चाहे वो देखने और सुनने की बात हो, XYZ उसके जीवन की जो भी क्रिया है, क्या उसकी क्रिया को उसके माता पिता स्वीकृति देते हैं या नहीं? दूसरा पॉइंट, जिसे वह अपना गुरु मानती है या जिसे अपना वह आदर्श मानती है, उसकी आज्ञा है वह कार्य करने की कि नहीं? अगर उनकी 1% भी अगर ना है तो वह मरते मर जाएगी, मगर गुरु आज्ञा के बिना वह कार्य नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट, जिस समाज में वह रहती है, क्या उस समाज के पंचों का उस कार्य के करने के लिए उसे सहयोग है कि नहीं? क्या पंच उसके कार्य से प्रसन्न है कि नहीं? सारी समाज और पंच उसके वो क्रियाकलाप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, गर्व से कहते हैं हमारे नगर की बेटी, हमारे नगर की बेटी। चौथा पॉइंट, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, बेस्ट सहेली मानते हैं या बेस्ट मित्र मानते हैं, वो आपको सहयोग दे रहा है और उसके सहयोग से आपके माता पिता खुश हैं कि नहीं? आपकी समाज खुश है कि नहीं? और वह व्यक्ति कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको किसी गलत कार्य में सहयोग तो नहीं दे रहा है? पांचवा पॉइंट, आपकी अंतरात्मा, आपकी स्वयं की अंतरात्मा क्या उस चीज को खुशी खुशी स्वीकार कर रही है? जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, या करने की प्लानिंग बना रहे हैं, या सोच रहे हैं, या उस पर कदम बढ़ा दिया है, तुम्हारे अंदर घबराहट तो नहीं हो रही है? पैर कांप तो नहीं रहे हैं? मन में टेंशन तो नहीं आ रहा है? अगर माता पिता को पता चल गया तो, अगर रिश्तेदारों को पता चल गया तो वट, परंतु, किंतु, लेकिन अगर ये पॉइंट उठ रहे हैं बंधुओं, तो तुम अपने माता पिता के विरुद्ध हो, तुम अपने समाज के विरुद्ध हो, तुम अपने गुरु के विरुद्ध हो, तुम अपने पंचों के विरुद्ध हो, और तुम स्वयं के विरुद्ध हो। स्वयं के द्वारा स्वयं को तुम धोखा देने के लिए तैयार हो चुके हो। ये 5 पॉइंट मैंने तुम्हें दिए। पॉइंट बहुत से दे सकता हूं, मगर ये 5 पॉइंटों में ही सब कुछ समाहित हो गया। और अगर इनके तुम विरुद्ध होकर के काम कर रहे हो, तो तुम निश्चित है कि लौट करके जब आओगे तो तुम लड़की बन करके आओगे। लड़की वो कहलाती है लड़ यानी लड़ाई, और की यानी वो लड़ाई की चाबी बन करके आती हैं। माता पिता कुछ भी उससे कहते हैं, चुप रहो मम्मी, ज्यादा मत बोला करो, तुम आजकल ज्यादा बोलने लगी हो, हम तो बेवकूफ ही हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी इंदौर से पढ़ करके आए, मम्मी ज्यादा नहीं बोला करो। अब ये हो गई लड़की, ये हो गई तुम्हारे घर की दुश्मन, ये लगा देगी तुम्हारे जीवन में आग, ये मिटा देगी तुम्हारी इज्जत को, और जहां ये खड़ी होगी लोग इसे उंगली उठाएंगे, धुतकारेंगे। ये है दुराचारणी, ये है माता पिता का अपमान करने वाली बेशरम। विचार कर लेना, जब लड़की बाहर से बेटी जब बाहर से पढ़ करके आती है तो आप उसका नेचर देखना, जब बेटी जाती है उस समय उसका नेचर देखना, उसका तरीका देखना, बोलने चालने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, एक एक तरीका देखना एक आदर्श होता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो ना जाने किन किन की संगति में वह रह करके अपने जीवन का विनाश कर लेती है।
खान पान बिगड़ जाता है, उसका ज्ञान इतना विकृत हो जाता है, उसका इतना ज्ञान विकृत। ये बेटी की बात कही, लड़के में भी लगा लेना, बेटा और लड़का दोनों लगा लेना। नहीं तो बेटियां आकर के मेरे पास धरना धर लें, आंदोलन कर दें कि महाराज जी तुमने कैसे कहा हमारे लिए, तो दोनों पक्ष को ले लेना, बेटियों को भी ले लेना और बेटों को भी ले लेना। बेटा भी जब पढ़ने जाता है तो बेटा बनकर के जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी मेरे एडमिशन में 2 लाख रुपए की फीस लगी है, मेरे रूम कोचिंग की 2 लाख की फीस है, रूम का खर्चा, भोजन का खर्चा, जेब का खर्चा, सब कुछ मेरे माता पिता देंगे। उस समय बहुत नम्रता रहती है उसके अंदर, बहुत शालीनता रहती है, और जब वो पढ़ने लगता है वहां जाकर उसके अंदर जो विकृतियां आती हैं वो आप जानते हैं। और जितने ये कोचिंग में पढ़ने जाते हैं बंधुओं, मैंने कोटा के अंदर 2 चातुर्मास किए और 8-8, 9-9 महीने एक चातुर्मास में रहा हूं। मैंने बहुत नजदीकों से कोचिंगों को देखा है। पूज्य मुनि श्री का कोचिंग के अंदर भी प्रवचन हुआ था, 25,000 विद्यार्थियों के बीच में। पूज्य श्री का जब प्रवचन हुआ, हजारों बच्चे अपनी आंखों से 64 धार बहा रहे थे। उन्हें वेदना हो रही थी अपनी हरकतों पर, अपने अत्याचारों पर, कि मैं अपने माता पिता को कितना धोखा दे रहा हूं। एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं चोरियां करने लगा, ज्ञान के नाम पर घर से निकलकर मैं चोरियां करता हूं। कितने लड़के मोबाइल चोरी करते हैं दुकानों से, कितने अत्याचार जेब करते हैं, क्योंकि खर्चे के लिए पैसा चाहिए, अनाप शनाप खर्च करते हैं, ड्रिग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और कम से कम 25% से ज्यादा बच्चा पढ़ने नहीं जाता किसी भी कोचिंग के अंदर बंधुओं। 75% बच्चे अपने पिता की धन दौलत मिटाने के लिए जाते हैं, मिटाने के लिए जाते हैं। ऐसी संगतियां बना लेते हैं, ऐसी दोस्तियां बना लेते हैं कि जिन दोस्तियों में उनके जेब खर्च के बिना काम ही नहीं चलेगा। खर्च तो चाहिए ही चाहिए, पैसा कितना देगा पिता, कितना बेटे के लिए पैसा देगा। और जब बेटा पढ़ नहीं पाता, ऐसी बुरी संगतों में चला जाता है, ऐसे गंदे दोस्तों के साथ चला जाता है, ऐसी दोस्तनियों के साथ चला जाता है, समझना मेरे भाव को। मैं कहता हूं ये छोरियां जहर का प्याला है। मैं लड़कों से सदा कहता हूं कि इन छोरियों के चक्कर में पड़े बेटा तो ये जहर का प्याला है, और जहर पियोगे तो तड़प तड़प करके मारोगे। और इन लड़कों से कहता हूं, इन लड़कियों से कहता हूं कि लड़के महाजहर के प्याले, ये यूज एंड थ्रो। कुछ दिन तुम्हें यूज करते हैं और जब दूसरा कोई मिल जाता तो तुम्हें फेंक देते हैं और दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। मैं खुला नंगा सत्य कह रहा हूं बंधुओं, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता। मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना, मेरा सिद्धांत है। एक टी शर्ट में लिखा हुआ था, लड़की यूज करो और फेंको। इंग्लिश में टी शर्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई थी। मुझे बड़ी वेदना हुई, बड़ी तड़फन हुई कि जिसने भी ये कोटेशन लिखा है निश्चित वह अय्यासी होगा, उसकी बेटियां नहीं होंगी, निपुता होगा, दुराचारी होगा, पाप से भरा होगा, क्योंकि वह दूसरों की बेटियों को चीत खाना चाहता है, मिटाना चाहता है। और वही व्यक्ति मिटाना चाहता है जिसको जिस चीज का अनुभव नहीं होता बंधु, जिसके पास जो चीज नहीं होती वही मिटाता। आप बच्चों को देखना, 2 बच्चे हैं,
और एक बच्चे के पास मान लीजिए कोई गाड़ी है और दूसरे बच्चे के पास गाड़ी नहीं है, वो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, और वो कहेंगे मुझे दे दो ना थोड़ी देर। मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा लाए, तू कौन, मैं तो आती। वो कहता अच्छा नहीं देगा, मेरे को खेलने दे थोड़ी देर, नहीं देगा, और वो उस गाड़ी को तोड़ देगा, ले खेल, और दौड़ के घर जाएगा, मम्मी मम्मी मैं उसकी गाड़ी तोड़ आया। ऐसे ही दुराचारी पापी होते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है और वो दूसरों को मिटाना चाहते हैं, दूसरों को समाप्त करना चाहते हैं। तो बंधुओं, आज मैं बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी इज्जत, अपना चरित्र, अपने परिवार की इज्जत अगर तुम्हें बना करके रखना है, तो इतना बड़ा विश्वास बना करके जाओ कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, माता पिता को रंच मात भी तुम्हारा टेंशन ना हो। हमारे पूज्य मुनि श्री सदा कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा और बेटी कहीं बाहर गया भी है और कोई तुम्हारे घर में आकर के पूछे बेटी कहाँ है, तुमने कहा दिल्ली में। किसी ने दूसरे ने पूछा बेटी कहाँ है, तुमने कहा अमेरिका में। क्या कर रही, पढ़ने गई है। तो इस समय क्या कर रही होगी तुम्हारी बेटी? मां फौरन घड़ी देखेगी, इस समय मेरी बेटी भोजन बना रही होगी। क्या भोजन बना रही है? अमेरिका में भोजन बना रही है? हां। फौरन फोन लगाएगी उसकी मां और देखेंगी बेटी किचन में भोजन बना रही है। किसी ने आकर के पूछा, 2 बजे आकर के पूछा तुम्हारी बेटी क्या कर रही है इस समय, कहां है? बोले साहब वो दिल्ली में। क्या कर रही है? अभी कितना बचा है? 2। मेरी बेटी अभी आधा घंटे का विश्राम कर रही होगी। क्या कह रही हो? विश्राम कर रही होगी? हाँ। देखो अभी 2:05 पर मैं फोन लगाऊंगी, और 2:05 पर उसने फोन लगाया। बेटी लेटी लेटी उठी, हाँ मम्मा। मम्मा तुमने फोन क्यों लगाया प्लीज? बेटा ये तेरे मामा जी पूछ रहे थे कि इस समय तू क्या कर रही है। 15-20 बालिकाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं, मेरी भक्त हैं। कोई कनाडा में है, अभी यूक्रेन में भी थी। सारी विदेश में अपने हाथों से भोजन बनाती हैं। सब्जियों के तो दर्शन ही नहीं होते, बहुत महंगी है सब्जी, फिर भी अपने हाथ से रोटियां बनाती हैं और फल के साथ रोटी खाकर वहां डॉक्टरी पढ़ रही हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, बेटे और बेटियां पढ़ रही हैं। कटनी के 2-3 बच्चे हैं, राजस्थान के 5-7 बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के भी 5-7 बच्चे हैं बंधुओं, जो उनको संस्कारित करके भेजा गया है। किसी भी वक्त तुम उनको पूछ लो इस समय वो क्या कर रहे हैं, और जो उनकी मां कहेगी वो वही कर रहे होंगे। इनको कहते हैं बेटी और बेटे। तुम पूछो अपनी इस बेईमान कूक से कि तुमने बेटी पैदा की है या लड़की पैदा की है, बेटा पैदा किया है या लड़का पैदा किया है। लड़का कौन है? जो माता पिता से लड़ता रहता है उसका नाम है लड़का।